बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम दोस्त अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी अपनी स्ट्रगल की कोई जो मेरी हिस्ट्री है वो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट करके शेयर करता हूँ। और उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग जो अभी अर्ली स्टेज के ऊपर लोग हैं, जो अभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मोटिवेशन लेना चाह रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि उनके लिए कोई ना कोई मैं अच्छी जो है वो वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ ताकि आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो। आज की हमारी वीडियो जो है वो बेसिकली ये है कि जब तक लालची लोग जो हैं वो ज़िंदा हैं तब तक फ्रॉडिये जो हैं वो अमीर भी होते रहेंगे और फ्रॉडिये जो है उनका काम भी चलता रहेगा। गुजरात के एक गांव में सुबह के टाइम पे एक मैले कुचैले कपड़े पहने हुए एक उधेड़ उम्र शख्स, जिसने सर के ऊपर जो है वो ये जो आपके खेस होते हैं जो अमूमन लोग जो हैं वो चारपाई के ऊपर डालते हैं, ये खेस उसने रखे हुए थे। उसका पूरा एक पंडोड़ा, एक पूरी पोटली उसने बनाई हुई थी और वो रखी हुई थी। और वो आवाज़ लगा रहा था गलियों के अंदर कि 450 रुपये का एक खेस है, अगर आप दो लेंगे जोड़ी का जो है वो 450 रुपये। वो आवाज़ लगा रहा था कि 450 रुपये का एक खेस है, जोड़ी का जो है वो प्रॉपर जो है उसको रवानगी के साथ बोलता था कि अगर आप जोड़ी लेना चाहेंगे तो 450 जमा 450 650 की आपको जोड़ी मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके इस नारे के ऊपर जो है वो थोड़ा हंसते भी थे और हैरान भी होते थे कि 450 और 450 चूँकि 900 रुपया बनता है और ये बंदा जो है इसको लगता है पूरी जो है वो रियाजी नहीं आती, ये जमा तफरीक पूरी नहीं कर सकता और ये 450 और 450 को 650 क्यों कह रहा है। इस बात के ऊपर जो है वो हर बंदा इस बात के ऊपर तवज्जो दे रहा था। कुछ लोग उसको मजाक भी बना रहे थे, कुछ लोग उसको समझाने की भी कोशिश कर रहे थे। और वो शख्स जो है वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल फील करवा के कि मुझे इतनी समझ नहीं है, वो बार बार यही कहता था कि अगर एक खेस लेना है तो 450 रुपये का मिलेगा, अगर आपने जोड़ी लेनी है तो 450 और 450 650 रुपये की जोड़ी मिलेगी। और वो बार बार ये कह रहा था कि अगर मैंने इस तरह ना बेचे तो मेरे जो बाबा जी हैं वो मुझे घर नहीं इन होने देंगे, घर दाखिल नहीं होने देंगे और मुझे मारेंगे। जब लोगों ने पूछा कि बाबा जी कौन है तो उन्होंने कहा जी कि बाबा जी वो हैं जिन लोगों के ये मैं खेस बेच रहा हूँ, ये मेरे अपने खेस नहीं है, बाबा जी मुझे सिर्फ जो है वो शाम की रोटी देते हैं, सुबह की रोटी देते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैंने बाबा जी के ये खेस बेचने हैं। तो बहुत सारी खवातीन जो है वो बाहर आई गली के अंदर और उन लोगों ने वो माले गनीमत समझते हुए, सस्ते जो है वो समझते हुए और ये समझते हुए कि ये बंदा जो है इसको पूरे पैसे गिनने की समझ नहीं है, उन लोगों ने जोड़ी जोड़ी और चार चार करके उससे ख़रीदना शुरू कर दिए। अगर कोई बंदा कहता था कि आप लोग जोड़ी बेचते हो तो वो बाकायदा तौर के ऊपर जेब से पैसे निकाल के जो उसने एक फोल्डर बनाया हुआ था 650 रुपये का और वो लोगों को दिखाता था कि बाजी ये देखे, ये मैं पिछली गली के अंदर भी ये 3 जोड़ियाँ जो हैं वो सेल करके आए होंगे और ये देखो कि ये 650 रुपया मैंने अलग करके रखा हुआ है चूंकि मैंने ये बाबा जी को दिखाने हैं। तो ये एक उसकी अट्रैक्शन थी और बहुत सारे लोगों ने वो खेस जो है वो उससे ख़रीद लिए जोड़ी जोड़ी और 1 घंटे के अंदर उसकी वो सारी गुठड़ी जो है वो 100 खेस था या 50 खेस था, वो उसका सारा सेल हो गया और उसने पैसे इकट्ठे किए और बस के ऊपर बैठ के चला गया। जब लोगों ने घरों के अंदर जाके वो खेस चेक किए तो वो खेस जो है उनका साइज़ जो है वो पूरा नहीं था और वो कट पीस थे जो फैक्ट्री के अंदर आपको बिल्कुल सस्ते जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। पूरा जो है वो एक ढेर जो है वो आपको बड़ा सस्ता सा मिल जाता है और वो खेस जो है वो आपको 200 रुपये का भी एक खेस जो है वो उसको कास्ट नहीं पड़ती थी। लेकिन उसने चूंकि एक लालची वाला नारा लगा के उसने सब खेस भी सेल कर दिए और प्रॉफिट भी कमा के वो चला गया। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही था कि लालची लोग जो है वो इस वक्त भी बहुत सारे इस मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं जो हमेशा लालच को देखते हैं, वो अपने नुकसान को नहीं देखते, वो आगे अगले बंदे की क्रेडिबिलिटी को नहीं देखते, बात को समझते नहीं है, अपने लालच की वजह से वो हमेशा नुकसान कर देते हैं। मेरा रियल स्टेट का शोबा है और रियल स्टेट शोबे के अंदर आपको पता है अगर नुकसान भी किसी को होता है तो वो करोड़ों में होता है या लाखों के अंदर होता है। गुलबर्ग के अंदर एक बिल्डर ने फ्रॉड किया है, 25 से 30 अरब रुपए का उसने फ्रॉड किया और वो फ्रॉड ये था, वो कहता था कि आप मुझसे 1 करोड़ रुपए की शॉप परचेज कर ले और शॉप अभी तैयार नहीं होती थी, 1 करोड़ रुपए की मुझसे शॉप आप परचेज कर ले और मैं मंथली 2 लाख रुपए आपको रेंट जो है वो अभी से देना शुरू कर दूंगा। तो लालची लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी कि
भाई देखो 1 करोड़ रुपए की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आम रूटीन में बिल्डर जो है वो कहता है कि भाई मैं 2.5 से 3 साल बाद जब मेरा प्लाजा जो है वो तैयार हो जाएगा उस वक्त मैं शॉप हैंड ओवर करूंगा, चूंकि आपने मुझसे ये शॉप परचेज की है या अपार्टमेंट आपने परचेज किया है। लेकिन उस बंदे ने नारा लगाया कि आप अभी 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, 1 करोड़ रुपए की शॉप परचेज करें, तो 2 लाख रुपए मंथली रेंट जो है वो अभी से मैं आपको देना शुरू कर दूंगा। प्लाजा बेशक जो है 2 साल बाद कंप्लीट करूंगा या 4 साल बाद कंप्लीट करूंगा। बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर, लालची लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली और उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई। 25 से 30 अरब रुपए का वो फ्रॉड करके भाग गए। तो इस तरह रियल एस्टेट के अंदर भी जब तक लालची लोग जिंदा हैं तब तक फ्रॉडियों की दिहाड़ियां जो है वो लगती रहेंगी। बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त ऐसे हैं कि जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास कोई लैंड नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त उनकी वीडियोज़ आती हैं और बड़े बड़े महंगे एरियाज़ के अंदर उन्होंने अपने ऑफिस बनाए होते हैं। स्टाफ जो है वो बड़ा पर्सनैलिटेड मेल फीमेल उन्होंने रखा होता है अट्रैक्शन के लिए। वो क्लाइंट को इस तरफ जानने ही नहीं देते, लालची लोगों को इस तरफ जानने ही नहीं देते कि लोग जो है उनके प्रोजेक्ट के बारे में हकीकत मालूम कर सके। वो उनको ऐसी अट्रैक्शन देते हैं, ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं कि लालची लोग हमेशा यही समझता है कि ये कोई बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और ये लोग जो हैं ये तो बड़े सस्ते प्लॉट जो है वो सेल कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने बड़ी एक अट्रैक्शन वाली बात उन्होंने ये रखी होती है कि बड़ी गाड़ी के ऊपर क्लाइंट को जो है वो साइट विजिट करवाते हैं। तो क्लाइंट जो लालची लोग होते हैं वो जब देखते हैं कि बड़ी गाड़ी के ऊपर इसने हमें साइट विजिट करवाया है, इतने महंगे एरिया के अंदर इसका ऑफिस है, सोशल मीडिया के ऊपर इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, तो वो अपना सरमाया जो है उस बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर लगा देते हैं। तो वो आने वाले टाइम में उनका सरमाया जो है वो डूब जाता है और फिर बाद में कहते रहते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, हमारे साथ वो फ्रॉड हो गया। तो मेरी आप तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कोई काम करना चाहें, जब भी आपको कोई सस्ती चीज मिल रही हो, जब भी आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, एक बार लाजमी आपने ये बात सोचनी है कि कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट तो नहीं डूब जाएगी, मुझे इतना प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, मुझे इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, या ये बंदा मुझे इतना प्रॉफिट क्यों देना चाह रहा है, ये मेरा क्या आया मेरा कोई सगा भाई है या मेरा कोई बहुत करीबी दोस्त है जो इतनी मेरे ऊपर नवाज़शात कर रहा है, बड़ी गाड़ी में मुझे साइट विजिट भी करवा रहा है, इतनी मेरी आओ भगत भी कर रहा है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्रिया।